हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास के लिए जो एग्जाम लेने वाली है 2025 में, तो जो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो क्वेश्चन पेपर यानी सैंपल पेपर इशू किया गया है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। उसी का वीडियो है ना बना रहे हैं। तो आज जो है सेक्शन ए शुरू कर रहे हैं। मेरे साथ एक स्टूडेंट भी है जो आंसर देने वाली है। ठीक, मैं क्वेश्चन करूंगा, वो आंसर देगी। तो चलो स्टूडेंट, देखो सेक्शन ए में क्या है, आइडेंटिफाई। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई पी क्यू एंड आर इन द फॉलोइंग बैलेंस्ड रिएक्शन। यहाँ रिएक्शन जो है केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है और इसमें पी क्यू आर के वैल्यूज हमको सिलेक्ट करना है। तो बोलो कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए। यहाँ 2 होगा, यहाँ पर क्या होगा 2 होगा और यहाँ पर क्या होगा 4 होगा। तो इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाएगा। यानी बैलेंस्ड इक्वेशन में क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑन एलएचएस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट ऑन आरएचएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो तो इसमें हो गया आपका कौन सा ऑप्शन सही, बोलो करेक्ट कौन है? ए। चलो नेक्स्ट है मैच द कॉलम्स। तो मैच द कॉलम्स में फर्स्ट है, सेकंड है। अब यहां पर लिखा है ए में, देखो ए मेटल दैट फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। बी में है ए मेटल व्हिच मेल्ट्स व्हेन केप्ट ऑन आवर पाम। सी में है ए मेटल दैट रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। एंड डी में क्या है, ए मेटल व्हिच कैन नॉट डिस्प्लेस H2 फ्रॉम एसिड्स। तो कौन सा, यहां पर गैलियम है, गोल्ड है, एल्युमिनियम है, मैग्नीज है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए का 3, बी का ए का क्या होगा, बोलो ए का क्या होगा? 3, बी का 1, बी का 1, सी का 4, सी का 4 एंड डी का 2, डी का 2। तो इस आंसर से 100% तुम सेटिस्फाइड है? ये आंसर 100% करेक्ट है? यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, जिसमें फिगर दिया हुआ है। देखो यहाँ बैटरी है, ठीक है, एक ही है और ये बल्ब है और यहाँ पर लिक्विड है जो बीकर में लिया गया है। अब यहाँ पर जो कहता है कि लिक्विड को रिकॉग्नाइज करना है, यानी बल्ब डज नॉट ग्लो, बल्ब नहीं जलता है। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है कि लिक्विड को, सॉल्यूशन जो है उसको रिकॉग्नाइज करना है। तो ए में क्या है, HNO3 है, यहाँ C2H5OH है, सी में H2SO4 है, डी में CO2 इन वाटर है, यानी CO2 जो है डिजोल्व है इन वाटर में। तो कौन सा इसके लिए ऑप्शन करेक्ट होगा, बोलो? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। आर यू एश्योर? यस, क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड है। स्टिल लाउड? क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड है तो ऑप्शन बी होगा। अच्छा, आप सेटिस्फाइड हैं? तो हम भी सेटिस्फाइड हैं। चलिए आपके ऊपर 100% फेथ है। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन नंबर 14 है, बीच में क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एन एक्वा सॉल्यूशन ए टर्न्स द phenolphthalein solution pink on addition of an aqueous solution B to A, the pink color disappears, मतलब समाप्त हो जाता है। Which of the following statement is true for the solution A and B? I am saying A. A is a strongly basic and B is weak base. Listen to me what I am talking about the question. A is a strongly acidic and B is weak acid. C. A has pH greater than 7 and B has pH less than 7. D. A has pH less than 7 and B has pH greater than 7. Which one is correct option? Option C. Option C. A has pH greater than C and B has pH less than C. It means, what do you mean by this option? A has pH greater than 7. It means acidic or basic? Basic. Basic. And B has pH less than 7. It means Acidic. Acidic. Right. Next question 5. When 50 gram of lead powder is added to 300 ml of blue copper sulfate solution, right? After a few hours, the solution becomes colorless. This is an example of A. Combination reaction, B. Decomposition reaction, C. Displacement reaction, and D. Double displacement reaction. Which one will be correct option? Option C, displacement reaction. Displacement reaction, right. Question number 6. The
the electronic configuration three elements x, y and z are x 2 8 7, y 2 8 2 and z 2 8, only 2 8. Option A, y and z are metals. Option B, y and x are non-metals. Option C, x is a non-metal and y is a metal. Option D, y is a non-metal and z is a metal. Which one is correct? Option C, X is a non-metal and X Y is a non-metal and y is a metal. Right answer. Question number 7. Which of the following is an endothermic reaction? A, burning of a candle. B, cooking of food. D, decomposition of vegetable matter. D, reaction of sodium with air. Which option will be correct? Option B, cooking of food. Cooking of food, right answer. Question number D, during cellular oxidation of glucose. Do you know about glucose? Yes. Glucose, ATP. ATP means, what do you mean by ATP? Triphosphate. Yes, ATP is produced along the formation of other products. In this reaction, which of the following events is associated with production of maximum ATP molecules per molecule of glucose during the process? During this process, synthesis of ethanol in yeast, B में lactic acid in muscle cells, C में carbon dioxide in yeast cells and D में है carbon dioxide in human cells. Which one will be correct option? Option D. Option D, carbon dioxide in human cells. Question number 9. During which of the following stages of the circulation of blood in a normal human being, the oxygenated blood is pumped to all parts of the body? A, contraction of the left atrium. B, contraction of left ventricle. C, relaxation of the right atrium. D, relaxation of the right ventricle. Which option will be correct? Option B. Option B, contraction of left ventricle. It is directly related to heart. Question number 10. Which of the following adaptations in herbivorous helps in digestion of cellulose? It is related to bio. This question is directly related to bio. Option A, longer large intestine. B, a smaller large intestine. C, a small intestine. And D, longer small intestine. Which option will be correct? Option D. Option D, longer small intestine. Right. Question number 11. There was a cerebellar dysfunction in a patient. Which of the following activities will get disturbed in this patient as a result of this? Salivation, hunger control, posture and balance, regulation of blood pressure. Option C, posture and balance. Yes, right answer. Question number 12. In snails, individuals can begin life as male and depending on environmental conditions, they can become female as they grow. This is because option A, male snails have dominant genetic makeup. B, female snails have dominant genetic makeup. C, expression of sex chromosomes can change in a snail's lifetime. D, sex is not genetically determined in snails. Which option will be correct? Option D. Sex is not genetically determined in snails, right? Question number 13. In the following cases, a ray is incident on a concave mirror. In which case is the angle of incidence equal to 0? अब देखो क्वेश्चन में है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इक्वल टू 0, तो परपेंडिकुलरली यानी अगर कनकेव मिरर पर परपेंडिकुलरली अगर इंसिडेंट होता है तो कहां से वो पास करता है कि परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होकर फिर उसी पाथ से लौटेगा. तो पर नॉर्मल हम डालेंगे तो अगर परपेंडिकुलर है तो ऑलरेडी वही लाइन जो होगा नॉर्मल का भी कवर करेगा तो एंगल 0 डिग्री होगा. तो हम बोल रहे हैं a ray parallel to principal axis, a ray passing through the center of curvature and incident obliquely, a ray passing through the principal focus and incident obliquely. D में है a ray incident obliquely to the principal axis at the pole of the mirror. Which will be
करेक्ट ऑप्शन Option B. A ray passing through the center of curvature and incident obliquely, right? क्योंकि हम जानते हैं, we know that when a ray of light passing through center of curvature of a spherical mirror, then the angle of incidence will be 0 degree, right? अब एक फिगर है, क्वेश्चन नंबर 14 है, देखो यहाँ ये प्रिज्म है, व्हाइट लाइट, सोलर लाइट मींस व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट। अब यहाँ पर डिस्पर्सन ऑफ लाइट शो कर रहा है, डिस्पर्सन मतलब 7 विजिबल कलर्स का जो स्पेक्ट्रम हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो डिस्पर्सन के थ्रू फाइंड आउट होता है, बात समझ गए? तो यहाँ पर जो ए है अब बी है, अब इसमें कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द कलर ऑफ रेज फॉर ए एंड बी। अब ये कौन सा कलर है, बी कौन सा कलर है, तो आपको चूज करना है। तो ग्रुप देखिए, यहाँ ए ब्लू है तो यहाँ बी में क्या है, बी में क्या है, रेड है, फिर ए में देखो ग्रीन है, तो उसके बाद येलो है, रेड है, वायलेट है, इंडिगो है। कौन सा ऑप्शन होगा, सी होगा, ए होगा, बी होगा, डी होगा, कौन सा होगा? Option C. ऑप्शन सी। इट मींस ए इज रेड हो गया, यह हो गया रेड, आई हो गया वायलेट हो गया, राइट? क्योंकि 7 विजिबल कलर्स में, डू यू नो 7 विजिबल कलर्स में टॉप में क्या होगा, रेड, और बॉटम में क्या होगा, वायलेट। तो विजिबल कलर्स में आई एम टॉकिंग अबाउट विजिबल स्पेक्ट्रम, और विजिबल स्पेक्ट्रम के ऊपर वाले पार्ट में क्या होता है, इनविजिबल जो पार्ट है वो कहलाता है इंफ्रारेड, और बिलो वायलेट जो होता है इनविजिबल, अल्ट्रा वायलेट होता है। तो आप बतलाओ जरा, एक और हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं साथ में कि जब टॉप से बॉटम की ओर आएंगे विजिबल स्पेक्ट्रम में, तो वेवलेंथ जो होगा लाइट रे का डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा। इसका मतलब विजिबल स्पेक्ट्रम में रेड कलर का वेवलेंथ क्या होगा, लार्जर होगा, और वायलेट का क्या होगा, स्मॉलर होगा, राइट? तो फिर हम लोग मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। द एनर्जी अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर्स इज मैक्सिमम, कहता है द एनर्जी अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर्स, जो प्रोड्यूस करने वाला है, इज मैक्सिमम बिकॉज ए में है, इट इज द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। लिसन टू मी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस आल्सो। It is the first trophic level which absorbs 1% of light energy directly from the source. B. It utilizes the most of the chemical energy for its own respiration, growth, reproduction, movement, etc. C. It utilizes 10% of, it utilizes 10% of, C है, it utilizes 10% of light energy and transfers the rest to the next trophic level. And D में क्या करता है, it transfers only 10% of light energy to the next trophic level. Which one be correct? Option C. Option C. It utilizes 10% of light energy, 10% utilize करता है and transfers the rest to the next trophic level. 16, question number 16. Which of the following is not a role of decomposers? Do you know decomposers? Decomposers in the ecosystem. Decomposers in the ecosystem. A. Natural replacement of soil. B. Enrichment of oxygen in atmosphere. C. Waste decomposition. D. Breakdown of dead remains. Which option will be correct? Option B. Option B. Enrichment of oxygen in atmosphere. Right. अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 17, assertion and reasoning टाइप का क्वेश्चन है 17 to 20। तो उसके आप लोग जो मेन क्वेश्चंस का फॉर्म्स होता है आप जानते ही होंगे, हम केवल क्वेश्चन नंबर बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, assertion A. On adding dilute HCl to a test tube containing a substance X, a colorless gas is produced which gives a pop sound when a burning matchstick is brought near it. Reason: in this reaction, metal X is displaced by hydrogen. अब इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। ए में है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी में है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट
द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सी में ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, डी में ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, विच इज करेक्ट? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज false. Question number 18, assertion. A, the number of chromosomes in a cell and in a germ cell is not the same in any species. Reason, when two germ cells combine, they restore the normal number of chromosomes in a species. A, both A and R are true and R is the correct explanation of A. B, both A and R are true and R is not the correct explanation of A. C, A is true but R is false. D, A is false but R is true. Which is correct? ऑप्शन बी। Option B, both A and R are true and R is not the correct explanation of A. ये जो है R जो है A का correct explanation नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। A, assertion है, a convex mirror always forms an image behind it and the image formed is virtual. Reason, according to the sign convention, the focal length of a convex mirror is positive. अब देखो ऑप्शंस, A, both A and R are true and R is the correct explanation of A. B, both A and R are true and R is not the correct explanation of A. C, A is true but R is false. D, A is false but R is true. Which is correct option? ऑप्शन बी। Option B, both A and R are true and R is not the correct explanation of A. Last question है, question number 20, assertion है, if the lands are removed from a food chain, it will not affect the food chain. However, if the plants are removed from a food chain, it will disturb the ecosystem. अगर फूड चेन कहता है ना कि फूड चेन में से अगर प्लांट्स को रिमूव कर दिया जाए तो डिस्टर्ब करेगा इकोसिस्टम को, तो इसका ऑप्शंस है, देखिए, both A and R are true and R is correct explanation of A. B में है both A and R are true and R is not the correct explanation of A. C, A is true but R is false. D, A is false but R is true. Which is correct option? ऑप्शन डी। A is false but R is true. A is false but R is true. तो सेक्शन A कंप्लीट हुआ। अब सेक्शन B के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आपको आइडिया तो क्लियर हमने किया, अब आप ऐसे सैंपल पेपर होगा ही प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।